सामने आया, मुझे कल शाम को भी कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज मिले और आज सुबह भी कुछ लोगों ने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा कल का हिमाचल प्रदेश में, और उसको देखिए सरकार में वहाँ कैसे लोग एंटर करेंगे उस प्रोग्राम में और पब्लिक मीटिंग में, और लोगों का चौथा सीधा मीडिया निश्चित तौर पे वहाँ होना चाहिए, और उसके लिए किस प्रकार का मैसेज ऑर्गेनाइजर्स द्वारा और डीपीआर द्वारा भेजा गया, जो मुझे भी मिला, मैंने उसका प्रिंट आउट देखा। किस प्रकार आप लोग वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, ये उसमें दर्शाता है कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए पहले अपना पास बनाना है, और एसपी बिलासपुर से करेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवाना है। ये कंडीशन किसके लिए? मीडिया के बंधुओं के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम को कवर करने के लिए जाएंगे, उनके लिए ये भाजपा की सरकार का फरमान। हमने ऐसा आज तक देश के अंदर कहीं नहीं सुना। जो देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको कवरेज करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए आप लोग सब लोग एसपी के पास जाएंगे और अपना करेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराएंगे। ये बहुत शर्मनाक करने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और भी करती है। आप लोग भी इस आवाज को उठाएं। इसको किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जा सकता। ये अशोभनीय है। तो ये हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसा व्यवहार, ऐसा एरोगेंस किसी भी सरकार में नहीं होना चाहिए। हम सब लोग लोकतंत्र में रहते हैं और परंपरा है। और हमारा जो दूसरा मुद्दा था, जो हम आपके बीच मैं तौर पे जो डिस्कस करना चाहते हैं कि पिछले 2-3 दिन पहले एक सर्वे आया। हिमाचल प्रदेश चुनाव में जा रहा है, बहुत नजदीक है। नोटिफिकेशन 12-13 अक्टूबर को कभी भी हो सकती है। प्रधानमंत्री जी के दौरे खत्म होंगे, मुझे लगता है उसके बाद किसी भी समय चुनाव की नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश की हो सकती है, और उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं, आप सभी लोग तैयार हैं। और कुछ लोगों ने अपना काम भी शुरू कर दिया। एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि परसेप्शन बनाने का प्रयास करते हैं। सर्वे के जरिए लोग माहौल को बनाने का प्रयास करते हैं, और उन सर्वे की कितनी ऑथेंटिसिटी रहती है वो बात की बात है। प्री पोल सर्वे होते हैं, और जो भी इतिहासकार सर्वों का उसके ऊपर कभी ज्यादा अच्छा इतिहास नहीं रहा, एक्यूरेसी इतनी नहीं रही है हिंदुस्तान के अंदर जब भी सर्वे हुए। तो सर्वे में हम सीधे तौर पे हमने उसको लगा, जो सर्वे में जो चीज दर्शाई जा रही है उस तरह का माहौल न हिमाचल प्रदेश में है। मैं उसको दिल्ली के सर्वे कहता कि वो दिल्ली के जो सर्वे आए उसमें जिस प्रकार का उन्होंने परसेंटेज ऑफ वोट दिखाया या सीटों का जो शेयर दिखाया है, वो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी निकाला था, आज भी उस बात को निकाला था। और उसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है निकालने। बहुत सारे कारण, वास्तविक स्थिति क्या है देश के अंदर, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है वो खुद कहता है कि 45% जो वोटर हैं वो प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते। और इतनी बड़ी संख्या में अगर 45% वोटर का माइंड है कि इस सरकार को बदलना है, तो उसके बाद वो जब सीट पे कन्वर्ट करते हैं तो उसमें वो चीज नहीं दर्शाते। और उसके बाद वो कहते हैं कि 45% लोग पूरी तरह से नाराज है भाजपा की सरकार से, और 33% लोग नाराज है पर वो बदलना नहीं चाहते। कहने का मतलब कि टोटल नाराज लोग कितने हैं इस सरकार से, जो तकरीबन 78%। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। किसकी? उन्हीं के वोटों में जो दिल्ली के सर्वे। मैं उसी की बात कर रहा। मैं ये चीज दर्शाना चाह रहा हूँ कि 78% लोग उनके हिसाब से सरकार के खिलाफ है, सरकार से नाराज है। लेकिन अंत में तोड़ के उन्होंने जो भी उनको काम सौंपा गया होगा या उनका लक्ष्य था, उन्होंने उसको किसी तरह सरकार बनाने के लिए
नंबर्स में पूरा किया 3 स्टार। तो जो वास्तविकता है उसमें कंट्रडिक्शन कि अगर 45% लोग हिमाचल प्रदेश के सरकार को बदलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जो है ये बहुत बड़ा परसेंटेज और कांग्रेस पार्टी जो है अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाए। ये दिल्ली वालों के सर्वे आपको दिखा कि वो बताते हैं कि 45% और 33% 78% लोग जो है नाराज है इस सरकार से। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो सीटें जो है 55 भी जा सकती, 60 भी जा सकती। इतनी नाराजगी जो है लोगों के बीच जो है इस सरकार के खिलाफ है। तो ये बात मैं दिल्ली वाले सर्वे की बात कि दिल्ली वाले सर्वे ने यही चीजें इसका सेकंड पार्ट है जो हमने आपको बताया कि दिल्ली वाले सर्वे। अब एक सर्वे जो है हिमाचल प्रदेश में जो चैनल चला रहे हैं लाइव टीवी में एक सर्वे, ये लाइव ऑनलाइन सर्वे है जिसमें लोग अपना वोट डाल के सर्वे करें। ये हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल के लोगों के बीच का इन्होंने एक अच्छा सैंपल लिया और अभी चालू है उनका सर्वे। तो लाइव टाइप का जो सर्वे है जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है हिमाचल प्रदेश, वो कहता है कि अभी जो है 28,000 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ऑनलाइन जो सर्वे है। उसके हिसाब से एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है 55% जो अभी तक उनके पास आए सैंपल, उसमें 55% लोगों का मत जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है। और अगर इस परसेंटेज को देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बनेगा इसके बाद जो कन्वर्शन होगा सीट्स 55% का मतलब है बहुत बड़ा आंकड़ा। तो और भाजपा के लिए वो कहते हैं कि 41% लोग भाजपा के फेवर में वोट करें। तो कहने का मतलब 14% का जो अंतर है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर है और इसके जरिए जो सीटों में जो अंतर जाएगा वो बहुत बड़ा दिखेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इसलिए आपके जरिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच जाना चाहते हैं कि एक जो दिल्ली का सर्वे है इनकी क्या मंशा है। सर्वे काफी मैनिपुलेशन होती है, लोगों को गुमराह करने का मतदाताओं और प्रदेश की जनता को वो प्रयास पूरा किया है। लेकिन ये चीज रोकना हमारे बस में नहीं, ये चीज पार्टी में पार्सल है, स्ट्रेटेजी बन चुकी है भाजपा की और इनके अपने नेताओं के जरिए कि प्रदेश के अंदर माहौल बना के लोगों को गुमराह करने हैं। लेकिन असली सर्वे क्या है? असली सर्वे ये कि हमारे लाखों कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े, हमारे सारे नेता जो अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के बीच जा निरंतर 5-6 महीने से लोगों के बीच जुड़े, हम हर व्यक्ति तक, गांव तक, हर बूथ तक कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता जाए, उनके पास जो फीडबैक है वो हम शेयर करते हैं। उसको हम समझते हैं कि प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, प्रदेश की जनता क्या करने वाली या क्या होने वाला। तो ये जो हमारा अपना जो सर्वे कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे जो इन चीजों पे सैंपल्स पे डिपेंड नहीं करता है कि 25,000 या 50,000, वो उसका जो सैंपल होगा वो बहुत बड़ा होगा। लाखों लोगों से हमारे लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आप सरकार के साथ है या नहीं है, तो नहीं है तो क्या कारण या सरकार के खिलाफ माहौल क्यों, कौन से ऐसे कारण है गाँव के अंदर, कस्बे के अंदर भी लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो वो सैंपल बहुत बड़ा होगा और हम उस पर विश्वास करते हैं। हमें पूरा यकीन है अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर जो फीडबैक हमारे पास है उसमें साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश में बनती दिखी। और उसका सबसे दूसरा कारण क्या है? साफ तौर पे जिस प्रकार बाई इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश में और 4 सीटों पे सरकार रूलिंग गवर्नमेंट कभी चुनाव नहीं हारती है। ये देश के अंदर पहला उदाहरण था कि हिमाचल प्रदेश में रूलिंग गवर्नमेंट अपना खाता नहीं खोल सकी और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं और जनता ने अपना मन बताया कि हमारे हम क्या चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते। तो हम इन सारी बातों को उसके बाद का जो माहौल है, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ये आज तक की सबसे कमजोर सरकार और सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं जयराम। इनको इनके दल के लोग ब्यूरोक्रेसी कोई गंभीरता से नहीं, मुख्यमंत्री जी जो भी आदेश करते हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचते। आज ये हालात है हिमाचल प्रदेश में, हर वर्ग इस सरकार के खिलाफ। किसानों और बागवानों ने अपना मन बताया, सड़कों पे उतरने की मजबूर किया, हजारों की संख्या में वो सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन करते। सरकारी मुलाजिम पिछले 1 साल से लगातार
सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे सरकार के खिलाफ। उसी तरह दूसरे और वर्ग जैसे बेरोजगारी और महंगाई की बात करें तो लोग पूरी तरह से तबाह। हम इस बात को समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि सारी परिस्थितियां सरकार के खिलाफ है और इसी बात पे, इसी के आधार पे हम इन शब्दों को निकालते हैं कि माहौल ये केवल परसेप्शन तैयार करने के लिए किया जा रहा है और वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ हर वर्ग खड़ा है, चाहे वो छोटा व्यापारी चाहे पढ़ा लिखा बेरोजगार है। उसका कारण कि लोगों की समस्याएं बढ़ी है और उनके साथ सरकार कहीं नजर नहीं आई, ना महंगाई से राहत दिलाने ना रोजगार के आते हैं। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम पूरी प्रमाणित तौर पे कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बदलाव होगा और कांग्रेस पार्टी को लोग जरूर मतदाता जो है मौका देंगे। मेरे यही आज दो मुद्दे थे, आप कुछ पूछना चाहें तो क्या ये सही था? क्लैरिफिकेशन आया क्या ये सही था और ये चीज मानना क्या सही था? अब दबाव में उसको वापस किया, जो चीज गलत है हम यही चीज बोल रहे हैं तो गलत था। गलत चीज के लिए आवाज उठाना हमारा काम है, आपका काम है। हम लोकतंत्र में बैठे हैं, सत्ता में कोई भी हो सकता है, जिम्मेदारी सबकी है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत चीज, गलत फैसला अहंकार में सरकार करना चाहती है, किसी चीज को दबाना चाहती है, हम आवाज उठाएं। हम आपके साथ हैं। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कांग्रेस पार्टी मीडिया वाले लोगों की आवाज उठाए। नरेश जी, प्रियंका गांधी जो है शिमला पहुंच गई है, क्या कार्यक्रम है? देखो, प्रियंका जी का 10 तारीख का जो हमारा प्रचार का जो शुभारंभ है वो आप ये समझें कि स्टार प्रचारक के तौर पर जो लोग आते हैं, वैसे तो प्रचार चला हुआ है, व्यक्ति अपने क्षेत्र में हमेशा प्रचार कर रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का दौरा 10 तारीख का प्रस्तावित है सोलन के अंदर। आज पहुंच गए हैं, क्या पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे? नहीं, पब्लिक मीटिंग, बड़ी पब्लिक मीटिंग होगी अपने आवाज सोलन की 10 तारीख का हमारा कार्यक्रम तय हुआ है। पब्लिक मीटिंग सोलन में होगी और अभी वेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात चल रही है। शाम तक हम आपको बता देंगे कि वेन्यू कौन सा है। ये तय है कि 10 तारीख को 10:30 बजे 11 बजे प्रियंका गांधी जी का एक बड़ी पब्लिक मीटिंग जो है सोलन में कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार को शुभारंभ करने जा रही है। सर, आपके ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि जो भी सर्वे टिकट आवंटन के लिए कांग्रेस करवा रही है वो कुछ नेताओं द्वारा मैनेज करवाए गए हैं और सर्वे एक बंद कमरे से करवाए जा रहे हैं। देखो, सर्वे में बहुत सारी चीजें हैं। सर्वे पे ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस सर्वे पे हमेशा सवाल थे कि आप किस तरह से हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि आपको नहीं मालूम कि आप कांगड़ा में लोगों का वोट करने का पैटर्न क्या है, या किन्नौर में लोग किस तरह वोट डालें, या कुल्लू में लोगों का जो पैटर्न रहेगा हो सकता है दूसरे जिले में कुछ और समस्या। जो ये सर्वे है सवाल कांग्रेस पर भी मतलब ये है कि कांग्रेस के ही पदाधिकारी ने सवाल उठा रहे जो टिकट को लेकर किया गया। टिकट आपके महेंद्र चौहान जी ने सवाल उठाया है, अभी एक प्रेस वार्ता हुई कुछ दिन पहले, आपको भी पता है, उस पर सवाल उठ रहे कि ये सर्वे कहाँ किए गए, लोगों को तो पता ही नहीं है, उनको तो पूछा ही नहीं गया। देखिए, ये बात है कि आपको एक चीज हमको बतानी पड़ेगी कि लोग कांग्रेस पार्टी में कम से कम लोगों को आवाज उठाने का अधिकार है और अपनी बात तो रख सकते हैं। किसी के मन में शंका है तो आप बात तो रख सकते हैं। मुझे दुख होता है कि दूसरी तरफ जो दल है वहाँ कोई आवाज उठा ही नहीं सकता, वहाँ कोई बात सुनने वाला ना कर सकता है दल के पास। लेकिन हमारे पास किसी को शंका है, उसका निवारण किया जाएगा, उसके शक को दूर किया जाएगा। लेकिन आपने आवाज उठाने का अधिकार है कांग्रेस पार्टी। घुटन की बात की है, हर्षवर्धन जी ने, उन्होंने भी ये कहा कि पार्टी में घुटन है। बंगलेट जी ने भी कहा कि पार्टी में घुटन है और जो आदमी उन्होंने भी कहा कि पार्टी में कहीं ना कहीं घुटन जो है वो कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है वाकई ये घुटन वाला सिलसिला पार्टी में? जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं उन लोगों पार्टी को छोड़ने के लिए और अपने को रीजन बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना है। अगर आप पार्टी में रहे 40 साल तो पार्टी सत्ता में रही या विपक्ष में रही, कांग्रेस पार्टी ने आपको पूरा सम्मान दिया।
अच्छी जगह रहे, जो आपका ड्यू था आपको मिला, लेकिन आपने इतनी बड़ी पारी खेली, पार्टी के साथ इस विचारधारा के साथ रहे, एकदम 40 साल बाद आपकी विचारधारा बदल गई और आप ऐसे लोगों के साथ चले गए। मैं ये अपने आप में इसके बारे में महाजन जी बता सकते हैं कि क्या कारण है, लेकिन जब तक वो सरकार में रहे, वीरभद्र सिंह जी के साथ रहे, अभी भी वो वर्किंग प्रेसिडेंट थे पार्टी ने महाजन जी को पूरा मान सम्मान दिया। ये उनका निजी फैसला है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वो कांग्रेस छोड़ के